हर जगह पर सुना होगा मरने वाले को गंगा का, अरे बोलो रे, अरे बोलो तो जितने आस्था पे बैठे हो, सामने कथा सुन रहे हो, सोफे पे बैठे हो, पांव लंबा कर 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 आराम से पलंग पर बैठे हुए, बोलो जरा जल्दी से। हाँ तुम भी बोलो कुर्सी वाले, हाँ बोलो रे, जरा भाव से बोलो जीते। अरे यहाँ कुर्सी वाला कोई नहीं, हम तो टीवी के सामने वालों से बात कर रहे हैं, बोलो जरा। अम्मा उन जरा सिर पे पल्लू वल्लू लेके अच्छे से बोल लो, जितनी माताएं बैठी तो सब अच्छे से बोलो कि कोई बोला तुमको कि इस नदी का जल मरने वाले व्यक्ति को पिलाओ, या इस नदी का पानी पिलाओ, या इसका पिलाओ। एक ही बात लिखी कि मरने वाले व्यक्ति को गंगा का जल दो, तुलसी का, अरे अब तो बोलो गंगा का जल तुलसी का दल दो। कभी कहा किसी ने कि सरयू का दे दो, यमुना का दे दो, मंदाकिनी का दे दो, सरस्वती का दे दो, गोदावरी का दे दो? नहीं, मरने वाले के लिए लिखा कि गंगा का जल इसके मुख में दे दो। अर्थात गंगा जल दे दिया मतलब शिव तत्व इसके भीतर चला गया, और शिव तत्व इसके भीतर गया तो फिर ये संसार सागर में नहीं फंसेगा, ये परमात्मा के धाम चले ही जाएगा। क्यों कहते हैं कि गंगा का जल मरने वाले के मुख में देना चाहिए? पर अभी ये कोरोना महामारी के अंतर्गत तो बापड़ा उन बेचारा जो मरने वाले हैं वो तो सब हॉस्पिटल में मरे जा रहे हैं, तो इनके तो गंगा का जल भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तो ये शिव महापुराण की कथा ये राजगरिया परिवार अगर करा रहा है तो इसीलिए हो रही है, माता पिता की स्मृति में तो करा रहा है, पर साथ में कराने का कारण केवल इतना, अगर कोई अधोगति में मर भी रहा है और उसको गंगा का जल नहीं भी मिला, कम से कम शिव तत्व की शंकर की कथा तो मिल रही है। किसी के मरने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर शंकर की कथा का अनुमोदन हो जाता है तो उस जीव की गति सवर जाती। तो वो भले 1 वर्ष नहीं भी हुआ, कम से कम मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में कहीं आप लोगों के कहीं घर होंगे, कई लोगों के ऐसे भी घर होंगे कि हॉस्पिटल के नजदीक में भी होंगे, तो कहीं आवाज चाहिए रही होगी, थोड़ी बहुत गति तो सुधरेगी, जीव सवरेगा। शिव कह रहे हैं दक्षायनी सती, शंकर का तत्व प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होता है, शिव तत्व के बिना मनुष्य का शरीर नहीं होता। और सुन लो, और सुनो दक्षायनी, और सुनिए, अगर मान लो गंगा का जल भी नहीं मिलता और व्यक्ति जब प्राणों को त्यागता है तो मरते समय उसके परिवार वाले उसके हाथ में, उसकी छाती पर पिंड रख देते हैं। वो पिंड का भाव भी कहा गया कि वो मेरा ही स्वरूप मानकर रखकर भेजा जाता है कि शिव तत्व इसके साथ जाना चाहिए, शिव तत्व। और अब तो कोरोना में मरने वाले को वो पिंड का भाग भी नहीं मिल रहा, जो रखा था छाती पर, वक्ष स्थल पर, हस्त कमल पर, वो भी नहीं। मत मिलने दो, नहीं मिला तो शिव कथा तो मिल रही है। रस तत्व ग्रहण करो। अहंकार दक्षायनी का चले गया, सती का अभिमान, सती की अभिमत्ता, सती का अहंकार जो बार बार उनके स्वरूप में समाहित था, जो अहम भीतर भरा हुआ था, वो कुछ समाप्त तो हुआ है। और वो अहम जब माता सती का गया, शिव जी को लगा कि अहंकार चला गया, तब शंकर इनको लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, संत के द्वार। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त,
विद्वज्जन ब्राह्मण जन के सम्मुख में, गौ माता की साक्षी में जब कोई मनुष्य पहुंचता है तो समझ लो कि कुछ अहंकार उसका समाप्त हो गया होता। उसका अभिमान चला गया होता है। और अहंकार जब गया तो कुंभज बाबा के सामने पहुंच गई सती मैया। पर उनके यहां पहुंचने पर कुंभज ऋषि ने एक प्रैक्टिकल कर लिया। ये गुरु जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल जरा ज्यादा करते, थोड़ा सा परीक्षा लेने में आगे होते हैं। गुरु की आदत होती है थोड़ी परीक्षा ले ही लेते। गुरु की आदत होती है परीक्षा लेने। हो जाता है कभी कभी व्यक्ति विद्वान हो जाता है पर ज्ञानी नहीं हो पाता। रावण विद्वान था पर ज्ञानी नहीं था। और हनुमान जी महाराज विद्वान भी थे और ज्ञानी भी थे। विद्यावान गुणी अति चातुर। कोई होता है, कोई होता है विद्वान और कोई होता है क्या होता है। तो विद्वत्ता अगर आ भी जाए तो ज्ञान तत्व के साथ में आना चाहिए। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक ही पत्ता बचा। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि केवल एक पत्ता बचा और पीपल के सारे पत्ते झड़ चुके, सारे पत्ते झड़ गए। राजा ने अपने नगर के पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, गुरुदेव आइए, प्रणाम किया। और प्रणाम कर कर कहा, महाराज जी मैंने स्वप्न में देखा है कि पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया। जरा बताओ, स्वप्न फलादेश देखो। स्वप्न का प्रश्न का फलादेश देखा गया स्वप्न का। तो उससे अंदाजा लगाकर पंडित जी बोले, महाराज तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा, तुम्हारी पत्नी बच्चे सब मर जाएंगे, बस तुम ही जिंदा रहोगे। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, बंद कर दो जेल में महाराज को। बुरा सोच लिया मेरा, बंद करो जेल में इसको। बुरा सोच रहा है मेरा परिवार मर जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा, बंद करो इसको। इसको जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को बुलवाया। अब जिस ब्राह्मण को बुलवाया वो विद्वान भी था और ज्ञानी भी था। विद्वान हो जाना एक अलग बात है, पर साथ में ज्ञानवान भी होना चाहिए। ज्ञानी भी था। आइए महाराज। राजा ने कहा, महाराज जी मैंने एक स्वप्न देखा है, एक वृक्ष पीपल का जिसके सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया। जरा देखकर बताओ कैसा होता है। ब्राह्मण देवता बोले, वाह महाराज वाह, आपके जैसी किस्मत किसी ने नहीं पाई। महाराज धन्य आप, धन्य। आपकी आयु इतनी लंबी है महाराज, इतनी लंबी है कि पूरे घर के लोगों की जितनी आयु नहीं उतनी आयु तुम्हारी है। धन्य है महाराज। राजा खुश हो गया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे दी। ब्राह्मण देवता आपने हमें खुश कर दिया। ब्राह्मण बोले, महाराज जी हमें स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, बस विनती इतनी सी स्वीकार कर लो, जिसको कल बंद करा था उसको छोड़ दो। जिसको बंद करा था उसको छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, उसको क्यों छुड़ाना चाहते हो? बस आप छोड़ दीजिए उसको। ब्राह्मण छूटकर बाहर आए। साथ वाले ब्राह्मण के उन्हें चरण पकड़कर कहा, भाई देख मैंने भी तो वही कहा था जो तूने कहा। तो इतने में जो ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था उसने कहा, भैया तू विद्वान जरूर और तूने सही कहा
कि पीपल का पत्ता सारा गिर गया, एक पत्ता रह गया, मतलब सब मर जाएंगे, राजा बचेगा, पर तूने डायरेक्ट कह दिया कि सब मर जाएंगे, परिवार पूरा चले जाएगा, केवल एक राजा तू जिंदा रहेगा। और मैंने भी वही बात कही, बस उसको सोच समझ कर कही, थोड़ी ज्ञान की बातों को जोड़कर कहा कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारी आयु इतनी लंबी है कि परिवार वालों किसी की आयु नहीं जितनी तुम्हारी। बस बात वही है, शब्द वही है, बस उसको घुमा कर थोड़ा सा प्रस्तुत करना है, घुमा कर थोड़ा सा कहना है। कहने का तरीका होना चाहिए। कहने को तो कोई भी व्यक्ति कह देता है, जाओ जरा चाय बना के लाओ हमारे लिए, धर्म पत्नी को चिल्ला करके दे, जा चाय बना। अब पत्नी जो चाय बनाएगी ना, तो बनाएगी तो सरी, मना नहीं है। अब पत्नी है बेचारी, तो जाए चाय भी बनाएगी, पर एक तरीका होता है कहने का। जब वो चाय बनाएगी, तुमने इस तरह से बोला 4 लोगों में, तो उसको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। चाय बना कर लाएगी तो या तो चाय उकालेगी नहीं तो पत्ती ज़्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर ज़्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर भी नहीं डालेगी, और छान के लाएगी तो आधी चाय की पत्ती गिलास में डाली है, उसकी मर्जी, तूने जैसा बोला वैसे उसने चाय बनाई। और तू अगर प्रेम से बोल दे, सुनती हो जरा चाय तो बना लो, आधा कप बना लो, जरा थकान सी लग रही है। अब पत्नी जाएगी चाय बनाने, पति के लिए चाय बनाना, अदरक भी उकालेगी, थोड़ी इलायची भी डालेगी, काली मिर्ची भी डालेगी, सब डाल डुला के चाय को उकाल कर फिर ला कर देगी, 3 बार छान छुना कर और बढ़िया सजा कर फिर ला कर देगी, और खुद की भी बना लाएगी, और दोनों फिर बैठ कर भी। तो प्रेम से कहोगे तो चाय में भी स्वाद आएगा। प्रेमवश कहा। अब परीक्षा ले ली कुंभज बाबा ने, और परीक्षा ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली, जैसे शंकर और सती आए, दक्षायनी और शिव आए, और कुंभज बाबा ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान ने हाथ जोड़े जैसे कुंभज बाबा ने, शिव जी ने भी हाथ जोड़ लिए, पर सती के मन में आ गया, बताओ कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। अरे भाई, कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, उसका कारण यह है कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। आप सब बड़े हो कथा सुनने वाले, हम तो बाँच रहे हैं। कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है, इसलिए जमींदार कहलाता है। कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पर बैठता है, इसलिए चौकीदार कहलाता है। और बाचने वाला और सुनने वाले में अंतर होता है। सुनने वाला बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बैठा तो बैठा, सुनी तो सुनी, नहीं तो हाथ में रिमोट तो रखा ही है। चैनल चेंज, महाराज चेंज। और हम कई बार आप लोगों को कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, तुम्हारा मन लगे ना तो कथा सुनो शिवपुरा, नहीं तो टीवी चैनल चेंज कर लो। बहुत सारा महाराज आता है, दिन भर इतने सारे धार्मिक चैनल हो गए, इतने सारे हो गए, कहीं का ना कहीं का महाराज तुम्हें मिल ही जाएगा, ढेर सारा मिल जाएगा, ढेर। तुम तो चेंज कर सकते हो, रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुरंत। नहीं समझ में आए, तुम्हें लगे कि महाराज तो फालतू की बात करें ने प्रपंच, बस तो चेंज। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आप घर गृहस्थी की बात ज्यादा करते हो, कथा कम करते हो। हमने कहा देखो, घर गृहस्थी ही कहीं तो जीवन बना हुआ है, इसी से जो तुम समझ सकते हो, इसी से समझ सकते हो। बहुत गहन तत्व की बात कहने वाले भी बहुत सारे पंडित जी हैं, बहुत सारे कथाकार हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान पड़े हुए हैं, और खूब आते हैं दिन भर टीवी चैनल पर, बहुत विद्वान की बात करते, बहुत विद्वान तक की बात करते हैं, उनसे आप समझ सकते हो। हमारे पास तो यही है कि आपके घर की कथा को परमात्मा की कथा से जोड़ना, और उस कथा से उस परमात्मा के धाम तक को जोड़ना, बस इतना जानते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कैसे भी जुड़ो, जुड़ो। वो जो दवाई होती है ना, बहुत कड़वी दवाई माँ जब अपने बच्चे को पिलाती है ना, तो बहुत आइडिया से पिलाती है। वो देख, चिड़िया आई चिड़िया आई चिड़िया आई, और उसके मुंह में दवाई दे दी, और बच्चा फिर मुंह को हिलाएगी, चुटकी बजाएगी, और माँ वो दवाई पिला देगी। ये शिव महापुराण भी बहुत कड़वी है। हमारा भी प्रयास इतना ही है कि कैसे भी
परिवार की बात लेकर, कुटुंब की बात लेकर, समाज की बात लेकर, गहन तत्व की बात लेकर उस दवाई को तुम्हें पिला दिया जाए। और एक बार शंकर की कथा रूपी अमृत जब तुम पी जाओगे तो फिर कोई रोग नहीं सताएगा। रोग कौन सा है? अहंकार का, काम का, लोभ का, विषय का, आसक्ति का, तृष्णा का। ये लोभ हमें भीतर नहीं जाएगा, ये रोग हमें नहीं सताएगा। कुंभज बाबा प्रणाम करे तो अहंकार सती का फिर प्रकट हो गया। ये अहंकार बड़ा विचित्र है जी, बहुत। ये अभिमान सबसे बड़ा विचित्र है कि अभी थोड़े दिन तक तो ये कोरोना महामारी चल रही ना, जब तक तो लग रहा है भगवान कोई मतलब की नहीं, गाड़ी बंगला जमीन जहाज, लोग ऐसे मरते जा रहे ककड़ी भुट्टा की तरह, लोग जाते जा रहे, तो मन में आ रहा है सब बेकार, संसार बेकार, संसार बेकार। अच्छा, बड़ा विचित्र जमाना है जी, तुम देखना। किसी मोहल्ले वाले को, किसी रिश्तेदार को अगर कोरोना हो गया और उनके यहाँ से फोन आ गया या मालूम पड़ गया कि वो समाप्त हो गए, ऐसा हो गया, तो कोई नहीं जाए। ध्यान देना जरा। और सवेरे से जाकर 9 बजे धीरे से शटर उठाकर नीचे से दुकान में से माल बेचे जा रहा। अब उसको ये नहीं दिख रहा कि कौन कोरोना पेशेंट होगा जो सामान लेने आया, कोई बीमार व्यक्ति आ गया सामान लेकर गया, उसको ये नहीं दिख रहा। बस रिश्तेदार को अगर कोरोना हो गया तो उससे दूरी बना ली, परिवार वालों में किसी को बीमारी हो गई उससे दूरी बना ली। पर रोज दुकान खोलकर सामान बेच रहा है, धीरे धीरे सामान निकाल कर दे रहा है, तब समझ में नहीं आ रहा कि बीमार व्यक्ति आ गया होगा तो, कोई मरीज जुड़ा हुआ आ गया होगा तो, किसी को वायरस लगा हुआ अगर वो आ गया होगा तो, वो नहीं दिख रहा। पर वो दिख रहा है कि रिश्तेदार को हो गया तो उसके नहीं जाना, उसके ऐसा हो गया तो उसके नहीं जाना, उसके ऐसा हो गया उसके, बस उससे दूरी बनाई, कमाने से दूरी नहीं बनाई। अरे वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। समझ में आए? ये अहंकार फिर प्रकट हो जाता है। अभिमान प्रकट होने में देरी नहीं लगती, थोड़ा बहुत अभी तो जरा ये कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, कमाने ममाने में वापस लग जाओ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर वापस तुम्हारे भीतर आ जाएगा, फिर अहंकार समा जाएगा। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं बनवाया। मेरा ये अहम दाक्षायणी का फिर प्रकट हो गया वापिस। दाक्षायणी का यह अहंकार फिर सम्मुख में आ गया, फिर वापिस आ गया। और ये व्यक्ति का अहंकार, ये व्यक्ति का काम, ये व्यक्ति का लोभ, ये आसक्ति, ये तृष्णा, ये वासना, ये जब सम्मुख में आती है ना, तब सब कराधारा नष्ट हो जाता है। एक बार गर्ग संहिता में लिखा है, देवऋषि नारद भ्रमण करते करते आ रहे थे, बड़ा चेहरे पर उनके प्रसन्नता थी, बड़ी प्रसन्नता। एक बात बहुत अच्छे से सुनिएगा भाई, आप लोगों से निवेदन है, बड़ी प्रसन्नता में सुनिएगा। कथा सुनो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरु के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुलसी जी में जल चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के वृक्ष की पूजन करो, चाहे घर में ठाकुर जी की सेवा करो, चाहे मंदिर में बैठकर सेवा करो, जिस समय पर आप भगवान की भक्ति में जुड़े हो, लगे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। और रोते रोते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है,
और अगर रो रो के मर भी जाओगे तो आखिरी का जो फोटो होता है ना मरने के बाद का, कभी किसी के घर में जाकर देखा ना, वो फोटो कभी रोता हुआ नहीं मिलेगा। जो मरने के बाद जो फोटो दीवार पे चिपकता है ना उत्तर दक्षिण में, वो फोटो हमेशा तुम्हें प्रसन्नता वाला ही मिलेगा। तुम देखना, काकी जी का ने, काका जी का ने, नाना जी का ने, नानी जी का ने, तुम देखना जो मर गए होंगे उनका फोटो कितना जोरदार, भले रो रो के मर गए, जोड़ जोड़ के मर गए, पर आखिरी में सिर पे पल्लू टंगा हुआ बढ़िया स्माइल देता हुआ फोटो तुम्हें दीवार पे टंगा हुआ मिलेगा, स्माइल देता हुआ, भले रोए हो जिंदगी भर। तो बाद में लोग स्माइल वाला फोटो टांगे, उससे अच्छा है पहले ही अपनी जिंदगी में अपन स्माइल देते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में जीते रहो। है घर में आएंगे तो ऐसे आएंगे भेरू बनकर, जैसे सिंदूर पोत दिया हो, मुंह लाल आंख लाल, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ कर न क्रोध करना। तो पत्नी भी पूछती है कहां से सिंदूर चढ़ा के आए हो, पत्नी भी पूछा, थोड़ा प्रसन्न रही। थोड़ा प्रसन्न रहे। देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न थे, भ्रमण कर रहे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हर हर महादेव जितने लोग कथा सुन रहे हैं दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न, उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता, उनके चेहरे पर बड़ी आनंदता। बहुलाश्व ने पूछा, नारद जी कहां से आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता
इतना आनंद, तो तुम आ कहां से रहे हो ये तो बताओ। नारद जी बोले देखो भाई, व्यक्ति के चेहरे पर सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब वो भगवान की भक्ति को धारण करता है या उसको कोई रतन प्राप्त हो जाता है। तो देव ऋषि नारद जी बोले मेरा रतन तो भगवान की भक्ति ही है। देखिएगा, दक्षायनी माता सती कुंभज बाबा के यहाँ पर जब पहुंची, जाते जाते रास्ते में शंकर जी ने अहंकार समाप्त कर दिया था, पर कुंभज बाबा ने प्रणाम करा तो दक्षायनी का अहंकार फिर प्रकट हो गया कि ये कथा वाचने वाला कथा क्या सुनाएगा। अहंकार फिर प्रकट हो जाता। बहुलाश्व कौन? जनक जी महाराज की आखिरी पीढ़ी में जो राजा हुए वो बहुलाश्व। ये बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले थे, पर जैसे दक्षायनी के सम्मुख में कहीं कहीं अहंकार प्रकट हो जाता था, वो अहंकार कहीं कहीं अभिमत्ता का बहुलाश्व के भीतर ना जाए तो देवऋषि नारद उसको ज्ञान देने पहुंच जाते थे। पूछा कहां से आ रहे हो? व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का अभिमान सबसे ज्यादा अगर टूटता है तो शंकर के दरबार पर जाकर टूटता है, शिव के द्वार पर, शिव की चौखट पर जाकर अभिमान खंडित हो जाता, अभिमान टूट जाता। तो देवऋषि नारद को भी अहंकार आ गया था। आपको मालूम होगा, पहले कथा में वर्णन किया है, आप लोगों को थोड़ा ज्ञात होगा कि एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया था। तो उन्हें कल कथा में वर्णन करा था कि शंकर जी के सामने जाकर कहते हैं कि मैंने काम को जीता है, मैं कामदेव को जीता हूं, मैं काम को जीत चुका हूं और आप काम को नहीं जीत पाए। ये नारद जी को अहंकार आ गया था, पर नारद जी के अहंकार को, नारद के अभिमान को तोड़ दिया गया और नारद के अभिमान को स्वयं भगवान विष्णु ने तोड़ दिया था, बंदर का मुख बनाकर। तो नारद जी ने नियम लिया था कि मैं बिना शंकर के दर्शन के नहीं रह सकता, मैं शिव का दर्शन जरूर करूंगा और ऐसी जगह पर करूंगा क्योंकि भगवान विष्णु के दरवाजे पर जब मैं गया था तो भगवान विष्णु ने मेरे अहंकार को तोड़ा, शंकर जी के लिए तोड़ा। तो जहां शंकर और शिव दोनों, जहां विष्णु और शिव दोनों होंगे मैं वहीं पर जाऊंगा। तो विष्णु और शिव कहाँ मिले? तो बहुला अश्व से देवऋषि नारद कर, बहुला अश्व से देवऋषि नारद कर है। मेरा प्रतिवर्ष का एक नियम है कि मैं गिरि गोवर्धन नाथ जी के मध्य में, गोवर्धन नाथ जी के मध्य में जहां पर स्वयं शंकर भगवान चकलेश्वर महादेव बनकर विराजमान है, नारद जी कहते हैं गर्ग संहिता के अंदर ये संवाद है कि मैं उस जगह पर जाकर गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, शंकर और गोवर्धन जी के चरणों का स्पर्श कर कर फिर मैं अपने देवलोक को जाता हूं, फिर मैं देवलोक को जाता हूं। अब मेरा नियम है कि साल में एक बार मैं गोवर्धन नाथ जी के मध्य में विराज रहे शंकर भगवान चकलेश्वर का दर्शन कर, और चकलेश्वर का दर्शन कर कर गोवर्धन नाथ जी का स्पर्श कर कर आता हूं। तो बहुलाश्व के मन में अहंकार था क्या? बहुलाश्व के मन में यह अभिमान था क्या बिना गोवर्धन नाथ जी के, बिना शंकर के क्या जीव का कल्याण नहीं हो सकता?
तब गर्ग संहिता का यह संवाद कहता है कि भगवान देवऋषि नारद के चरणों में बहुलाश्व चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे कुछ ऐसा कह दो कि मेरा भीतर का अहम समाप्त होकर भगवान की भक्ति में मेरा चित्त लग जाए। नारद जी ने कुछ नहीं बोले, नारद जी तो अपनी मस्ती में रहे, तो बहुलाश्व उनके पीछे चले। नारद जी को रोक लिया, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। बहुलाश्व नारद जी की सेवा में लग गए। भगवान की कथा, भगवान का संवाद, भगवान की कथा, शिव का संवाद हर किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। जिसके भीतर मन में हो कि मुझे कथा सुनना है, जिसके मन में हो कि मुझे कथा श्रवण करना है, जिसके मन में हो कि कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, कथा उसी के लिए है। ठीक है, अब बहुलाश्व ने इतनी सेवा करी, नारद जी के मुख से निकल गया। ठीक है, मैं तुम्हें एक पुराना संवाद सुनाता हूं कि गोवर्धन नाथ जी के स्पर्श से, गोवर्धन नाथ जी के मध्य में जब पूतना ने भगवान कृष्ण को विष पिलाया, भगवान को जब दूध पिलाया तब तक तो कृष्ण दूध पी गए, पर जब पूतना विष देने लगी तब भगवान कृष्ण नेत्र बंद कर कर शंकर का अनुमोदन करे, हे भोलेनाथ पधारो, मेरे कंठ में आकर विराजमान हो, क्योंकि आप विष पी सकते हो, ये पूतना का विष भी आपको पीना है। शंकर कंठ में आ गए कृष्ण के, और कृष्ण के कंठ में आकर भगवान शंकर ने जैसे ही विष पिया, पूतना का स्तन का विष इतना हलाहल था कि भगवान विष पीकर चक्कर खाकर गोवर्धन की कंदरा में जाकर गिर गए। जब गिरे तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए और मेरे कृष्ण ने जाकर गंगा को प्रकट करा, मानसी गंगा को प्रकट करा, और उसका जल का छींटा जब शिव को दिया तब शंकर उठे। कृष्ण ने स्तुति करी, ठाकुर हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, भोलेनाथ आप चक्कर खा गए। शिव जी कहते हैं आपके लिए चक्कर आया है, मुझे मालूम था कि आप मेरे लिए गंगा लेकर आएंगे, इसलिए मैं यहां बैठ गया हूं। शंकर भगवान ने कहा, ए कृष्ण तुम्हारे को दिए गए विष से मुझे चक्कर आए, इसलिए मेरा नाम चकलेश्वर महादेव होगा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, आप सभी लोग कभी गोवर्धन जी गए हो? अगर आप लोग गोवर्धन जी गए होंगे तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में मध्य में मानसी गंगा के करीब में चकलेश्वर महादेव पड़ते हैं, जहां शिव चक्कर खाकर गिर गए। देवऋषि नारद कहते गिरिराज के मध्य में गोवर्धन नाथ जी की कंदरा ये शंकर विराजे हैं। तो गोवर्धन नाथ जी की कंदरा का फल, गिरिराज जी की शिला का फल क्या होता है? ये बहुलाश सुनो। एक गोदावरी की तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विजय। ये बड़ा विद्वान था, पर इसका थोड़ा सा धन कहीं मथुरा में रह गया था। तो अपना कर्जा लेने के लिए, अपना धन लेने के लिए ये गोदावरी से मथुरा पहुंच गया, और मथुरा में जाकर इसने अपना पैसा ले लिया, धन ले लिया, मुद्रा ले ली, जाने लगा। जाते जाते गोवर्धन नाथ जी के करीब में जब पहुंचा तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो इसको भय लगने लगा। इसके मन में भय उत्पन्न हो गया। इसने क्या करा कि मन में जब भय उत्पन्न हुआ, डर गया, मेरे पास में धन पड़ा हुआ है, कोई चोर कोई डाकू ना आ जाए, मुझे मार ना दे, मेरे पास कोई हथियार नहीं, केवल एक लाठी है, केवल एक डंडा है। उस लाठी को लिया हुआ था। इसके मन में आया कि यहाँ से निकल कर जा रहा हूँ अपने घर की ओर, कोई मुझे लूट ना ले। चलते चलते इसको मंदिर नजर आया, शिवलिंग नजर आया जो चकलेश्वर महादेव का था। गोवर्धन नाथ की चारों तरफ पे चकलेश्वर महादेव
महादेव मासी गंगा के नजदीक में थे। इसने सोचा करूं क्या, वहीं पर इसको एक गोवर्धन नाथ जी का एक चिकना सा सुंदर सा एक शिला पड़ी हुई मिल गई। और इसने वो शिला, इसने वो पत्थर, इसने वो टुकड़ा गिरिराज जी का उठा लिया और गोवर्धन नाथ जी का टुकड़ा उठाया, चमकदार पत्थर था, इसने अपनी झोली में रख लिया और हिम्मत कर कर चल दिया। अब इसने सोचा हो देखा जाएगा, शंकर जी तो मेरे साथ में हैं, गोवर्धन नाथ मेरे साथ में। इसने पत्थर का टुकड़ा उठा कर लिया, चल दिया और आगे बढ़ा तो ब्रजमंडल से बाहर निकला। जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर निकला कि सामने इसको एक बहुत विशाल राक्षस मिल गया जिसका शीश छाती पर लगा हुआ था। जिसका शीश छाती पर लगा हुआ है, जिभ्या बहुत बड़ी सी है, लपलपाती हुई जिभ्या से आवाज लगाकर धाड़ता हुआ चिल्लाते हुए बोला, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भरपेट भोजन मिला है। और इसकी ओर वो दौड़ा। जैसे ही वो राक्षस, जैसे ही वो प्रेत, वो असुर, वो राक्षस इसकी ओर दौड़ा, इसको भय लगा अब मैं करूं क्या, इस लाठी से मारने जाऊंगा, इसके करीब में जाऊंगा तो ये तो मुझे खा जाएगा। इसको याद आया कि मेरे पास चमकदार पत्थर पड़ा है छोटा सा। इसने वो पत्थर को निकाला और पत्थर निकाल कर फेंक कर उस प्रेत को, उस असुर को, उस राक्षस को मारा। अब जरा विचार करिए, इसके मन में आया इतना सा पत्थर और इतना बड़ा असुर, इतना बड़ा प्रेत, मरेगा कैसे? इतने बड़े प्रेत को, असुर को मारने के लिए इतना सा पत्थर। फिर भी इसने हिम्मत कर कर पत्थर झोली में से निकाला और फेंक के मारा और आंख बंद कर ली कि अब ये मुझे खाएगा। ये पक्का है, इतने से पत्थर से कोई मरने वाला तो ही नहीं, ये मुझे खा जाए। नेत्र बंद करा और नेत्र बंद करा। जैसे ही नेत्र बंद करने के बाद नेत्रों को खोला, खोलते से क्या देखता है कि मोर पंख मुकुट लगाए हुए भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए थे। और सामने कृष्ण खड़े थे और कृष्ण खड़े होकर हाथ जोड़कर इस विजय ब्राह्मण से कह रहे थे कि धन्य है, आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब इस ब्राह्मण के मन में आया कि ये भगवान मेरे से कह रहे हैं कि मैंने उद्धार कर दिया। विजय ब्राह्मण को समझ में नहीं आई कुछ लीला। गर्ग संहिता कहती है उस विजय ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। उस विजय ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हो कृष्ण, मैं और आपका उद्धार कर दूं? मैं कहां आपका उद्धार कर सकता हूं प्रभु, दर्शन देकर आपने मेरा उद्धार कर दिया। कृष्ण के स्वरूप में हाथ जोड़कर जो खड़े थे वो कहते हैं मैं कृष्ण नहीं हूं। आप कृष्ण नहीं हो? नहीं, मैं तो एक प्रेत हूं, एक राक्षस हूं। प्रेत राक्षस? हां, केवल आपने गोवर्धन नाथ जी का एक टुकड़ा शंकर समझकर, शिवलिंग समझकर जो अपने साथ रखा था, उस गिरिराज बाबा का एक टुकड़ा तुमने मुझे फेंका और मेरे शरीर से गिरिराज जी का वो टुकड़ा, शिला मेरे शरीर से लगी तो मेरी प्रेत की योनि छूट गई। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कृष्ण जिस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाए थे वही कृष्ण का स्वरूप केवल स्पर्श करने से मुझे प्राप्त हो गया, केवल स्पर्श करने से। हम कई बार कथा में कहते हैं, कभी मौका मिले या तो आस्था चैनल के फेसबुक यूट्यूब पर देख लेना या हमारे चैनल पर देख लेना। इंदौर की एक कथा
जो आस्था पर आई थी गिरिराज चरित्र, शायद 2 साल पहले का होगा, 2-1 साल पहले, 2-3 साल पहले का। आस्था टीवी पर भी डला होगा और हमारे चैनल पर भी डला होगा। कभी मौका मिले और समय आपके पास में हो तो एक बार वो गिरिराज चरित्र जरूर सुनना। उसमें हमने कहा है कि गिरिराज बाबा के चरणारविंद में पहुंचकर गिरिराज जी के शिला का मात्र साल भर में एक बार स्पर्श भी हो जाए तो समझ लेना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले। क्योंकि उस गोवर्धन बाबा के शिलाखंड के नजदीक में स्वयं मानसी गंगा, स्वयं चकलेश्वर महादेव, स्वयं यमुना, सदा कृष्ण निवास करते। एक स्पर्श, मुझे वो पत्थर लगा, मुझे वो गोवर्धन नाथ जी का शिला लगा और मेरा शरीर छूट गया, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो विजय ब्राह्मण ने पूछा, आप प्रेत योनि में गए कैसे? आपको ये प्रेत योनि कैसे मिल गई? और आप ब्रजमंडल के बाहर क्या कर रहे हो? इतने प्रश्न खड़े कर दिए उस विजय ब्राह्मण ने। और विजय ब्राह्मण ने जैसे ही प्रश्न खड़े करे तब उस प्रेत योनि में पड़ा हुआ वो कृष्ण का रूप धारण करा हुआ वो प्रेत कहता है, मैं अपनी कथा कहता हूं, मैं पूर्व में एक बनिया था, एक सेठ था, मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत धन था मेरे पास। फिर मेरे पास जब धन था, इतना धन इकट्ठा हो गया कि मैं गलत संगति में पड़ गया, मेरे मित्र हो गए और मैं जुआ खेलने लगा। आपको कथा में पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। कौन कौन से मित्र हैं? पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। ताली मतलब प्रशंसा करने वाले से दूर रहना। ये प्रशंसा करने वाले कब तुम्हें कुएं में धकेल कर आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। पहले अपने पैसे से खिलाने की आदत डालेंगे, फिर तुम्हारे पूरे पैसे को होटल में ले जाकर जिम जाएंगे। ये थाली मित्रों से दूर रहना। तीसरा प्याली मित्र, तुम्हें पीने की आदत नहीं होगी, मैं खाने में ले जाकर पीने की आदत डालेंगे, फिर तुम्हारे पूरे धन को निगल जाएंगे, पी जाएंगे। ऐसे पीने वालों से दूर रहना। ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र बर्बाद कर देते हैं जिंदगी को। इनसे दूरी बना लो, इनसे दूर रहो। मैं पूर्व में बनिया था, सेठ, बहुत पैसा था मेरे पास, मेरे मित्र बढ़ गए। जब धन बढ़ता है तो मित्र भी बढ़ते हैं। मित्र बढ़ गए मेरे। फिर मैंने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। खूब जीतता था मैं पैसा जुए में, इतना धन मैंने जीता। फिर धीरे धीरे मेरे एक वेश्या से जुड़ गया, वेश्या से मेरा स्नेह बढ़ गया। मेरे घर के लोग, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, सब मुझे अपशब्द कहते थे, रोज ताने देते थे, मुझे सीख देते थे, मुझे बुरा लगने लगा। होता है जब व्यक्ति गलत राह पर चलता है और उसको कोई समझाने वाला मिलता है तो उसको बुरा ही लगता है। मुझे बुरा लगने लगा। एक दिन मैंने क्या करा, मेरे माता पिता के भोजन में जहर मिला दिया और मैंने अपने माँ बाप को मार दिया। मेरे माता पिता मर गए। फिर मैंने पूरा माल बेचकर अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह जाने लगा। मुझे मालूम था ये मेरी पत्नी भी मुझे बार बार शब्द कहती है, वेश्या से छुड़ाने की बात कहती है, जुए से छुड़ाने की बात कहती है। तो मैंने अपनी पत्नी को भी रास्ते में मार दिया। कोई नहीं बचा, मैं अकेला बचा। धीरे धीरे मैं अकेला रहकर खूब जुआ खेला, वेश्या का संग करता रहा। एक दिन अब मेरी वेश्या से भी मन उचिष्ट हो गया, मैंने वेश्या को भी मार डाला। सबको मारने के बाद एक दिन मैं खूब धन को लेकर आ रहा था तो मेरा पांव एक सांप पर पड़ गया और सांप ने मुझे डस लिया, मैं मर गया। आपको कथा में पहले भी कहा था, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला,
पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्पकिट से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इनकी प्रेत की योनि होती है। मुझे सांप ने डस लिया, सांप ने डसा, मैं प्रेत बन गया, जगह जगह भटकता रहा, नरकों का भोग भोगता रहा। नरकों का भोग भोगने के बाद 10 बार मैं सुअर की योनि में गया, सुअर की योनि से निकला मैं भैंसा बना, उस योनि से निकलकर मैं कीड़ा बना। ये सारी योनियां भुगतने के बाद मैं प्रेत बन गया। प्रेत बनकर एक बार मैं किसी के शरीर में समा गया और एक स्त्री के शरीर में मैं समाकर वो स्त्री ब्रजमंडल में आ गई। जैसे ही ब्रजमंडल में आई उसी समय पर एक बालक बंसी को बजाता हुआ आया और मुझे मार मार कर ब्रजमंडल से बाहर निकाल दिया। फिर मैं ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर पाया, मैं बाहर खड़ा रहा, अपनी उस प्रेत की योनि में भटकता रहा। मैं प्रेत योनि में भूखा रहने लगा, तड़पने लगा, मैं लोगों को मार कर खाने लगा। आज फिर मुझे भूख लग रही थी, आपको खाने के लिए दौड़ा था और आपने एक पत्थर निकालकर मुझे जो मारा, उस पत्थर से मेरी मुक्ति हो गई और मेरा कृष्ण सा स्वरूप बनकर मैं प्रेत योनि से छूट गया। पूछना चाहता हूं ये पत्थर कौन सा है? तब वो विजय ब्राह्मण कहता है कि यह पत्थर गोवर्धन नाथ जी की शिला है, जिस शिला का स्पर्श कर कर तुम्हें कृष्ण का स्वरूप मिल गया और तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो गए। देव ऋषि नारद बहुलाश्व से कहते हैं, बहुलाश्व। संसार के मनुष्य को चाहिए कि जिस भूमि पर, जिस गोवर्धन नाथ जी की कंदरा में स्वयं शंकर चकलेश्वर बनकर विराजमान है, गोवर्धन नाथ जी की शिला का साल में अगर एक बार भी स्पर्श हो जाता है तो जीव ना जाने कितनी योनियों से छूट जाता। गर्ग संहिता कहती है केदारनाथ जी में 5000 साल तक तप करने से जो फल मिलता है, वो फल गोवर्धन नाथ जी की शिला में जो चकलेश्वर महादेव विराजमान हैं, उनको मानसी गंगा का जल चढ़ाने से एक क्षण में प्राप्त हो जाता, एक क्षण में। अभी शायद 25 मई से हमारी कथा गोवर्धन जी में होने वाली थी, पर अब कोरोना 25 मई से थी, कोरोना महामारी के कारण वो कैंसिल कर दी। नहीं तो बाबा योग बनाता आपको गिरिराज बाबा के उस चकलेश्वर धाम का आनंद कराना। उसको भी लाइक देने वाले थे, जिससे आप गिरिराज जी की एक एक शिला का वर्णन समझ सकें, गिरिराज बाबा के एक एक चरित्र का स्मरण कर सकें। ज्यादा नहीं जाएं। अब हर महीने अगर गिरिराज जी नहीं जा सकते तो इस व्यास फीड से निवेदन करूंगा, साल में एक बार गोवर्धन नाथ जी की शिला का स्पर्श इस शरीर को होना चाहिए, क्योंकि उस शिला में शंकर बैठकर चकलेश्वर महादेव तब साधना का आनंद पाते हैं। उस शिला पर गोवर्धन नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण जिसको अपनी उंगली पर धारण करते हैं, स्वयं बंसी का नाद करते, स्वयं आनंद की अनुभूति कराते। वो सहज नहीं है। अहमता का त्याग बहुल अश्व का भी हो, और वही अहम दाक्षायणी के भीतर भी था, वही अहम। वो अहम दाक्षायणी के भीतर भी है। और महाराज दाक्षायणी के भीतर अहंकार कुंभज बाबा के सम्मुख में खड़ी है और कुंभज ऋषि के सामने उनके भीतर अहंकार समाहित हो गया, अभिमत्ता आ गई। ये मुझे कथा क्या सुनाएगा? कथा में मन नहीं लगा। आखिरी में हुआ क्या? वही सती मैया जलकर भस्म हुई थी, वही सती। जब व्यक्ति का अहंकार समाप्त नहीं होता तो व्यक्ति ही समाप्त हो जाता। फिर निवेदन करूंगा सभी श्रोता भाई बहनों से, करबद्ध निवेदन है मेरा, एक निवेदन स्वीकार करिए, कभी अपने भीतर अहंकार को प्रकट मत होने दो, अहंकार सामने मत आने।
ये जो गौशाला बन रही है, ये जो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, मुरली मनोहर मंदिर बन रहा है, वृद्धाश्रम बन रहा है, जो आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है, जिसके आप इस आश्रम के 21,000 रुपये जमा कर कर जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, केवल भोजन भंडारे के नहीं, आप इस गौशाला, इस मंदिर के, इस कुबेरेश्वर धाम के भी सदस्य बन रहे हैं। तो ये किसी के मुख से ये नहीं निकलना चाहिए। इस मंदिर का धाम ही इसलिए रखा कि कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर महादेव की ये धरा, यहाँ ये कई बार लोग मुंह से कह देते हैं हमें वो सियोर वाला महाराज का आश्रम, सियोर वाला महाराज का नहीं, आपके मुख से निकलना चाहिए कि कुबेरेश्वर धाम जाना है। कुबेरेश्वर धाम जाना। यहाँ ये पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं है। ये आप पूरे आश्रम में घूम कर देखना, कहीं पर नाम नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक ही नाम मिलेगा, मुरली मनोहर गौशाला, कुबेरेश्वर धाम, अन्नपूर्णा रसोई, जो मिलेगा सब भगवान का। जाना हमको भी, नाम हमारा, जिस वस्तु पे नाम लिखोगे वो तो छूटने वाली है रे। लिख के देखो, मेला घूमने गए तो हाथ पे लिखवाया है कमलाबाई, मर गई तो शरीर यहीं छूट गया कमलाबाई का, कमलाबाई ऊपर। मंगलसूत्र बनवाया, अंगूठी बनवाई तो उस पर लिखवा लिया के, अंगूठी भी यहीं रह गई ले। जमीन खरीदी तो उस पर लिख दिया कमला फार्म हाउस, कमलाबाई चली गई, फार्म हाउस जमीन नीचे ही रह गई। तो काय को लिखे, जिसका है उसका लिख दो। कुबेरेश्वर महादेव का कुबेरेश्वर महादेव का है, मुरली मनोहर का है तो मुरली मनोहर का है, विठलनाथ का है तो विठलनाथ का है। तुम्हारा है, हमारा कुछ। अहंकार को समाप्त करो, अभिमान को छोड़ दो। ये गाड़ी, ये बंगला, ये जमीन, ये जायदाद, हम ये नहीं कहते कि तुम सब छोड़ दो, हम तो कहते सब रखो, पर ये सोच कर रखो कि ये परमात्मा ने दिया है, हमको दिया है, ये परमात्मा की कृपा है, ये उसकी दया है, और उसकी दया से प्राप्त हुआ है, तो ये उसी ने दिया, वही ले सकता, हमारा कुछ। महाराज, माता दक्षायनी का जब अहंकार गया, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक फल प्रिय है, वो है बेर का फल, बौर का फल। जो बेर आप लोग खाते हैं जिसमें गुठली निकलती है, वो क्यों चढ़ाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है यह अहंकार को बाहर निकाल देता, अभिमत्ता को समाप्त कर देता, रोग को, बीमारी को। इसलिए प्रदोष के दिन अगर मालूम पड़े, रविवार का जब प्रदोष पड़ता है ना, तो कहीं आपके घर में सूखा बेर भी रखा हो, बोर रखा हो, तो शिव जी को चढ़ा देने से रोग बीमारी समाप्त होती है। रवि प्रदोष के दिन, रवि प्रदोष के दिन उसको चढ़ा देने से रोग बीमारी समाप्त होती। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा आज दक्षायनी चरित्र पर अपन श्रवण करें और भाव भक्ति से कथा रस तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल 5वां दिवस हो जाएगा। अमावस्या, एकम, दूज, तीज, अक्षय तृतीया आने वाली है। बैसाख महीने की अमावस्या से लेकर अक्षय तृतीया तक दान पुण्य सत्कर्म सब अक्षय होने वाला होता है, अमर होने वाला होता है। ऐसी अक्षय तृतीया तक के आनंद का, और अक्षय तृतीया के दूसरे दिन तक कथा चलेगी 15 तारीख तक। भाव भक्ति से आप श्रवण करते रहें। आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर लेते हैं, कल 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर चरित्र आगे बढ़ाते हुए कल फिर अग्रण्य भाव में आगे होंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव हर